नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनके साथ सदैव उनके महान भक्त हनुमान जी का भी नाम अवश्य लिया जाता है। हनुमान जी सभी भगवान शिव के ही अवतार थे। हनुमान जी एक महाबलशाली देवता थे जिन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी। इन्हें भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और भी कई देवताओं से अलग अलग तरह के वरदान मिले हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्तियाँ काफी बढ़ गई थी। भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। वे त्रेता युग में सभी भगवान श्री राम के भी साथ थे और द्वापर युग में सभी भगवान श्री कृष्ण के भी साथ थे। दोस्तों, महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहाँ एक बार खुद उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वह सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों से एक या दो बार मिले हों, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे। जिनके साथ सभी भगवान श्री कृष्ण खड़े हों, आखिर उनके पास भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तो थे। वहीं द्वारिका में भी कई बार भगवान हनुमान जी का जिक्र मिलता है, जहाँ सभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था, वह भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़ बलराम का घमंड चकनाचूर करने के लिए। दोस्तों, कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहाँ पर सभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो सभी उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज में विराजमान हुए थे। इससे अर्जुन की शक्ति और भी कई अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि इससे उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य शक्ति से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुण्य स्थान पर चले गए थे, जहां वह सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अधर्म में धर्म की विजय का प्रतीक था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था। जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद सभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो सभी बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था, और वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर उन्हें मर्ग समझकर वार कर देता है। वह एक बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ता है। दोस्तों, जब सभी हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्य भगवान सभी इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वे वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सांसारिक मोहमाया, दुख और सुख से भी परे थे। इसलिए वो ये सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर वो इस धरती से जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब सभी हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरनी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी उन्हें वैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे। जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। दोस्तों, क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? दोस्तों, हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने नहीं आए थे। हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते रहते हैं। उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद हैं। उनको ये ज्ञात था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और न ही कहीं से आते हैं, वो तो हमेशा ही उनके हृदय में वास करते हैं।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, मिलने की बात पर ऐसा कहा जाता है कि सभी हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंग से हमेशा मिलना होता रहता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि सभी श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान सभी हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।